अभी उनके वाइफ से भी, बेटियों से भी और उनके इन लॉज से भी, उनकी मदर से भी, उनसे मिल करके आया। बड़ी हैरानी की बात है, एक हफ्ता हो गया और इस एक हफ्ते में सरकार जो है केवल लिपापोती करने में लगी हुई है। अब तक इतनी दफा करके उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा था। मुख्यमंत्री कह रहा था कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पिछले 10 साल से लगातार वो अपनी कठिनाइयां बता रहे थे सरकार को। कौन कौन उनको परेशान कर रहा था, किस तरीके से कर रहा था, वो सारी बातें सरकार के सामने रखी। अगर सरकार की नीयत ठीक होती है तो फिर उस वक्त की जो कंप्लेंट्स थी उनके ऊपर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। अगर उस वक्त में कार्रवाई कर ली होती तो मेरे ख्याल से आज ये नौबत नहीं आनी थी। जिसके घर से व्यक्ति जाता है उसको पता है कि उसको कितना बड़ा उस चीज से धक्का लगता है, दर्द उसमें होता है। मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ी सी भी अगर कोई लिहाज है किसी बात की तो तुरंत आगे बढ़ना चाहिए इस मामले में। अभी मैं गवर्नर से मिलूंगा, पंजाब वाले से, उनसे जाकर के कहूंगा कि आपकी जिम्मेवारी बनती है कि मामला चंडीगढ़ का है। हरियाणा की सरकार तो इस मामले को जानबूझ करके लिंगर ऑन करना चाहती है। ये पहली बार नहीं है। हरियाणा अनेक बार इस तरह की चीजों से शर्मसार हुआ है और सत्ता में बैठे लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई करने की बजाय उनको बचाने का काम किया। संदीप सिंह का जो मामला था वो भी हमारे प्रदेश के लिए इतना ही शर्म का विषय था और आज तो पूरा देश जो है, पूरी एक सरकार में जो काम करने वाले कर्मचारी आईएएस आईपीएस जो है वो सब आज इस बात को लेकर के कहीं चिंतित है कि कल को सरकार तो किसी को भी अपनी मनमर्जी से, अपने तरीके से सुसाइड करने पे भी मजबूर कर सकती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए। मैंने तो जिस दिन पहले दिन ये वाकया हुआ था उसी दिन इनके जो भाई एमएलए हैं उनसे बात करी थी, क्योंकि वो हमारे नेबर साथ लगती हुई डिस्ट्रिक्ट से एमएलए है, और उनको कहा था भी हम आपके साथ हैं पूर्ण रूप से। आज भी मैं उनको यही बात कह करके आया हूं कि जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा हम आपके साथ खड़े हैं, और हम आपके साथ केवल खड़े नहीं हैं, हम सरकार को इसके लिए मजबूर भी करेंगे। कि इस मामले में इतना गंभीर विषय है, जिस तरह के आरोप लगे हैं और जिस तरह के आरोपी हैं, न्याय होना चाहिए। और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी और परिवार की संतुष्टि होगी, तभी देशवासियों की संतुष्टि होगी उस जांच प्रक्रिया से। जांच निष्पक्ष हो और ये संदेश जाए कि कोई उस जांच को प्रभावित नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसमें बड़े पदों पर बैठे लोगों को आरोपी के रूप में जो सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई गई है उसमें शामिल किया गया। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि पूर्णतः जांच किसी भी संदेह के घेरे से ऊपर हो, तभी सिस्टम में विश्वास बना रहेगा। उस मांग को हम दोहराते हैं, निष्पक्ष जांच हो, स्वतंत्र जांच हो, ताकि जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाए सरकार, और जो निर्दोष पाया जाए, कोई बेगुनाह हो, उस पर आँच ना आए। यही न्याय की प्रक्रिया देशवासी देखना चाहते हैं। एक सवाल है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, चंडीगढ़ और पंजाब क्यों कैंडल मार्चेस निकाल रहे हैं?
हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है और एग्जैक्टली हरियाणा कांग्रेस आगे क्या कांग्रेस पार्टी भी न्याय के साथ है। हम भी लगातार जो भी न्याय के लिए हमने भी हरियाणा कांग्रेस में जिलेवार प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 दिन से प्रदर्शन हो रहे हैं कल जिलेवार। कैंडल मार्च और हुए हैं सभी जगह, सभी पूरी तरीके से न्याय के साथ। कांग्रेस से और केवी राजू जो एससी सेल के अध्यक्ष हैं और हमारे अन्य पदाधिकारी केंद्रीय स्तर के, वो आज परिवार से मिलने आए हैं और एक बड़ी लंबी चर्चा परिवार से हो रही है, अभी भी चल रही है। आज 7 दिन हो गए हैं, डेड बॉडी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए थे बहुत पहले, जिससे परिवार की संतुष्टि हो। वैसे तो व्यक्ति चला गया, एक इतना सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने अपनी जान ले ली। क्या हालात थे इसके पीछे, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं समझता हूं कि जितनी देरी इस मामले में हुई है अभी तक टोटली अनजस्टिफाइड है। परिवार को कैसे सांत्वना मिलेगी? तो हम सब लोग इकट्ठे होकर इस संकट की घड़ी में परिवार के साथ हैं। परिवार की जो मांग है कि गिल्टी आदमी के खिलाफ एक्शन हो, और कोई मांग नहीं है, उनके खिलाफ सूटेबल एक्शन, उस मांग पर तुरंत कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही है, ये बात समझ नहीं आ रही है। कांग्रेस परिवार के साथ खड़ी है और शायद हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व भी यहां पर आएगा, परिवार से मिलेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि भी राजनीति हो रही है, देखिए किसी की जान चली गई, किसी परिवार ने अपना पिता पति सब खोए हैं। अगर उनके प्रति सांत्वना रखते हैं तो कहीं राजनीति हो रही है क्या? आप राजनीति मत होने दो, कार्रवाई कर दो। क्यों राजनीति होने दे रहे हैं? He is exceptionally good officer. Always stood for the principles and honesty. Wherever he has worked, he tried his level best to serve the society. Even as mentioned, even at the time of an agitation, the farmers' agitation, there was a demand to use the force on the farmers by the government, the then government. But still, he didn't do that. He stood with the farmers and he choosing the path of solving the issue. So he is that kind of an officer. He served even Ra. He served in various other districts. He got president medals. That shows that all the time he's exceptionally good officer. But unfortunately, good officers, honest officers, non-corrupt officers are not having the place, it seems. And he was so good, all along his life as an officer. He strived for the justice which he couldn't get, and finally he was forced to give away his life. And while giving his life, he has mentioned the names also who are root cause for that. But at least I expect, if not, when he was alive, he couldn't get a justice. After his death, at least he'll get the justice for his body and good, the last journey. Yeah, so he accused the main accused like SP Rohtak and DGP. SP Rohtak already removed, and they wanted that DGP get arrested. But the police said that firstly postmortem will be done, then an investigation underway. So it's like when investigation are open, and then it will be like okay to be arrest or whatever. See, generally, a dying declaration, basing on that immediately FIR is taken and the action also will be initiated. Even after 7 days, no action has been initiated against the person to whom he has mentioned in his dying declaration. Is this is justice? Let them do it, Family is making bare minimum request. I would say any human being in their position would have made the same request. Gave a suicide note.
he was humiliated, he was pushed to take this decision. He has named those officers. Take action against them, initiate investigation, then we will be in a position to give dignified farewell to the departed soul. For 7 days, the body is lying, and government has not moved even 1 inch also on this case, which is very, very unfortunate. What is also important for the government to note is the morale of the Dalits, educated youth across the country, the morale of the Dalit officers at all levels. If this has happened to somebody who is at a very high position, what is the fate of Dalit officers at all levels? Will not the law of the land, will not the rights guaranteed to us in the Constitution, whether those rights can be delivered or not, whether we will be totally left so that we come to a conclusion that there is no law in this land. So one more question. So you said about that it's not about the Haryana, it's about the whole country. Whole country, that yes. Will be faced these Correct, issues. correct. So what Congress will do? Because Congress, yeah, yes. The Scheduled Caste Department of All India Congress Committee has organized dharnas across all the states. They raise the same demands which we have articulated here. They have demanded state government for immediate action. They have also raised their voice to say that the law of the land has to be implemented. Dalits need dignity. Their rights need to be protected. This voice is becoming stronger day by day. Thank you.